मंगल भारत अभियान मीरा भाईंदर की एक ऐसी संस्था है जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के विषय में मीरा भाईंदर के लोगों को जागरूक करने में काम कर रही है। 9 मार्च शनिवार को मंगल भारत अभियान ने अन्य संस्थाओं, कॉर्पोरेट कंपनीज और महापालिका के साथ मिलकर नवघर नाका हनुमान मंदिर से लेकर बाला साहब ठाकरे मैदान तक पैदल मार्च निकाला था। इस पैदल मार्च को निकालने का उद्देश्य लोगों के अंदर जागृति पैदा करना था। इसकी शुरुआत प्लास्टिक यूज न करने के अभिनय से हुई, जिसमें संतोष गुप्ता एक सब्जी वाले का रोल अदा करते दिखे। सब्जी ले लो, आलू ले लो, 20 रुपए किलो। अच्छा, 2 किलो आलू लेकिन बेचने के लिए किसी ने कहा थैली आती है। आपको पता है प्लास्टिक इस्तेमाल करने का आपको 5,000 रुपए जुर्माना है। वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर थैली लो। मेरे वाला पता त्यांनी इथे उपस्थित राहून गुप्ताजी यांच्याकडून 5,000 दंडाची पावती फाडायची। इस पैदल मार्च में विभिन्न स्कूल, कॉलेज के बच्चे, टीचर्स और निरंकारी संस्था के सैकड़ों लोग शामिल हुए। स्वच्छ भारत सुंदर, स्वच्छ भारत सुंदर, स्वच्छ सुंदर, स्वच्छ सुंदर मीरा भाईंदर। आयुक्त संजय काटकर ने सभी को स्वच्छ सुंदर मीरा भाईंदर की शपथ दिलाई और साथ ही मंगल भारत अभियान संस्था ने एक अलग तरीके की 1400 थैली बांटी, जो पोर्टेबल, ड्यूरेबल होने के साथ साथ बहुत किफ़ायती भी है। आयुक्त संजय काटकर, उपायुक्त संजय शिंदे ने अभियान की पूरी भूरी प्रशंसा की। देखिए प्रवासी खबर की इस रिपोर्ट में उन सभी लोगों की बातें, उन सभी लोगों के विचार जो इसमें सम्मिलित हुए थे, और उस प्लास्टिक की थैली के बारे में भी हम जानते हैं कि वो क्या है और कैसे काम करता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सम्माननीय एकनाथरावजी शिंदे साहब की संकल्पना डीप क्लीन ड्राइव की थी। ये संकल्पना 30 दिसंबर को इस शहर में शुरू हुई है। अब तक 12 बार ये डीप क्लीन ड्राइव हो चुका है, जिसमें पूरी सिटी हमने वार्ड ने है क्लीन की है। आज हम लोग सहभाग से इंश्योर कर रहे हैं कि ये डीप क्लीन ड्राइव अभी रास्ते से सोसाइटी में और घर में जाए, कचरे का विलगीकरण वहां पर हो, और विलगीकरण के माध्यम से कचरा अगर सही प्रोसेस हुआ तो ये बर्डन महापालिका से कम होगा, लोगों से भी कम होगा। अलबत्ता बात करते करते इस वक्त हम बाला साहब ठाकरे मैदान पहुंच चुके हैं, जहां पे इस जो है मंगल भारत अभियान का जो है यहां पे समापन हो रहा है। यहां पर 5 से 6 हज़ार लोग मौजूद हैं, उपस्थित है इस मैदान में, आप देख सकते हैं। सर, आप जो आज 1400 कैरी बैग आपने जो वितरित किया है, उस कैरी बैग के बारे में कुछ बताइए। देखिए, इससे पहले भी हमने बताया था कि इस तरह की ये कैरी बैग आपने पिछले साल वाले न्यूज़ में भी देखा होगा, ये साल भी देख लीजिए। ये कैरी बैग इस तरह की है जिसको हमने काफ़ी समय पहले अराउंड अक्टूबर के आसपास मुंबई मीरा भाईंदर महानगर पालिका को डेमो में दिखाया था और उन्होंने इसको अप्रूव किया था। उसके बाद से इस कैरी बैग को हम लोगों में वितरण कर रहे हैं और जन जागृति लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज के बाद आपको इस तरह की कैरी बैग जो या तो इस तरह की हो या तो कपड़े की बनी हुई हो या घर में बनी हुई कपड़े की थैली भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन्हें भी इस तरह की कैरी बैग अगर लेनी हो तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। सर, ये कैरी बैग कितने का आता होगा, कितना कॉस्ट इसका पड़ेगा? हमने इसको प्राइसिंग में नहीं रखा है और सेलिंग के लिए भी नहीं रखा है, ये फ्री में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मतलब अगर सेलिंग हुई तो एक कैरी बैग कितने का होगा? इस बारे में अभी कुछ नहीं कर सकते। देखो, कुछ आइडिया इनको नहीं है, खाली बात रहे हैं। हाँ, ये अभी हमें नहीं है। सर, पिछले 1 सालों में आपने जो है अपना मंगल भारत अभियान का जो संकल्प है, क्या उससे प्राप्त किया, कितना प्राप्त किया, कितनी आपको सफलता मिली? मुझे यही कहना होगा कि ये एक कोशिश है। इस कोशिश में अभी तक हम 1% भी कंप्लीट नहीं किए हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि 100% कब होगा, जब तक भारत ही नहीं पूरा विश्व इस जो वन टाइम प्लास्टिक टाइप की चीजें है इससे मुक्त नहीं होगा। तो हम जितने भी कोशिश करेंगे वो कोशिश कम है और इसके लिए पूरे विश्व को एक साथ आना होगा। यहाँ पे मंगल भारत अभियान के साथ जुड़ी अन्य संस्थाओं से भी हमने बात की है। अब आइए हम आम लोगों से, कॉमन लोगों से, उन लोगों से बात करते हैं जिनके ऊपर ये हमेशा आरोप लगता आ रहा है कि ये पान खा के सड़क पे थूकते हैं, ये कचरा लेकर के सड़कों पर फेंकते हैं। तो ये जानने की भी कोशिश करते हैं कि कितनी मानसिक जागृति उनके अंदर आई है। हमारे साथ यहाँ पे अभिनव कॉलेज की टीचर है, आइए उनसे कुछ बात करते हैं। आपको इस क्लीनिंग में पार्टिसिपेट करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारे स्कूल के और कॉलेज के ऑलमोस्ट 500 बच्चे इस क्लीन अप ड्राइव में शामिल हुए हैं और एक नागरिक के तौर पे और विद्यार्थियों के ऊपर जो संस्कार होने चाहिए स्वच्छता के, क्योंकि आगे चल के यही विद्यार्थी हमारे नागरिक होने वाले हैं और एक नागरिक के तौर पे उन्हें स्वच्छता के बारे में जागरूक रहना चाहिए। अपना शहर स्वच्छ रखना हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है और इसलिए मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से ये जो आज का क्लीन अप ड्राइव किया गया है, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज हम इसका पार्ट हुए हैं।
क्लीनिंगनेस में भाग लेके आपको कैसा लगा? हमें बहुत खुशी हो रही है। हम अभिनव कॉलेज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं MBSC मतलब क्लीनिंग के लिए। अच्छा लग रहा है मतलब यहाँ पर आके। आपको क्लीनिंग से क्या मतलब समझता है कि क्लीनिंग का मीनिंग क्या है? क्लीनिंग मतलब आप कहीं पर भी जाओगे देखो सब जगह गंदगी पड़ी रहती है, लेकिन कोई कोई जगह की अच्छी जगह है लेकिन फिर भी सब गंदा ही कर रहे हैं। हमें वो सुधारना चाहिए, इसलिए हम NSS में गए कि क्लीनिंग कर रहे हैं, बीच क्लीनिंग ये सब कर रहे हैं हम लोग। बताइए क्लीनिंग कितनी ज़रूरी है? मैं अभिनव कॉलेज से FI बैच से। क्लीननेस लाइफ में बहुत ज़रूरी है बिकॉज यहाँ जितने भी कचरे होते हैं उनको उठाना चाहिए और मतलब जैसे स्वच्छता रहती है ना तो क्लीन दुनिया भी साफ रहती है ऐसे, और स्वच्छता लाइफ में बहुत ज़रूरी है, सबको करना चाहिए। हमारे साथ अभिनव कॉलेज के प्रोफेसर हैं, आइए हमसे कुछ सवाल पूछते हैं। आप कहीं पे जा रहे हैं मान लीजिए और वहाँ पे कोई कचरा अगर फेंक रहा है तो आपका रिएक्शन क्या होगा? अगर पब्लिक प्लेस है तो सबसे पहले मैं उनको बोलूंगा कि किसी भी पब्लिक प्लेस पे गिटर करना ये अपने देश के खिलाफ है। वी शुड कीप आवर कंट्री क्लीन। अगर हम लोग पहले खुद स्वच्छ रहेंगे तो हम लोग दूसरों को 10 लोगों को प्रेरित कर सकते। तो स्वच्छता खुद से शुरू होती है, तो अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो हमारा देश स्वच्छ रहेगा। तो यही मैं मैसेज देना चाहूंगा कि एक बदलेगा तो गांव बदलेगा, गांव बदलेगा तो शहर बदलेगा तो राष्ट्र बदलेगा। तो शुरुआत एक से होनी चाहिए। के स्टूडेंट हैं, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको इस क्लीनिंग में पार्टिसिपेट करके कैसा लगा? अच्छा लगा। यहाँ मतलब कि देश की सेवा करने मिल रहा है, साफ सफाई करने मिल रहा है। मोदी जी मतलब स्वच्छता अभियान के लिए वो किए थे, तो साफ सफाई करेंगे और स्वच्छता मेंटेन रखेंगे। हाँ, मैं अभिनव कॉलेज की प्रोफेसर हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसमें पार्टिसिपेशन करके और मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि हमारे कॉलेज ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव दिया, हमें यहाँ एक प्लेटफॉर्म दिया कि यहाँ हम आके हमारा योगदान हम हमारे स्टूडेंट के साथ दे सकेंगे और हम स्वच्छता अभियान में अच्छी तरह से काम करके हमारा बेस्ट करके हम कॉलेज को एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। थैंक यू। क्लीनिंग से आप सब क्या समझते हैं? क्लीनिंग से मैडम आप क्या समझती हैं? क्लीनिंग मतलब एक ऐसा ही जैसे हमारा घर होता है, हमें एक साफ सफाई रखना होता है, वैसे हमें बाहर भी हमारी सोसाइटी को भी वैसे ही रखना चाहिए। तो हमें ऐसा नहीं है कि घर अलग है बाहर का अलग है। तो साफ सफाई मतलब क्या, घर भी हमारा जो बाहर जहाँ हम रह रहे हैं वो भी हमारा घर ही है, तो हमें वहाँ पे भी वैसे ही रहना चाहिए जैसे हम घर पे रहते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत नया एक यूनिक एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा लगा कि कॉलेज ने हमें ये चांस दिया कि हम इसमें पार्टिसिपेट करें और इसमें हम इन्वॉल्व हो। इट वॉज वेरी 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 नाइस एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। संयुक्तवश आज मुझे मेरे ही अध्यापक मिल गए तो सोचा कि इनसे भी कुछ सवाल किया जाए पत्रकार के रूप में और एक शिक्षक के रूप में। तो शिक्षक महोदय, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्लीनलीनेस का कितना महत्व है हमारे मीरा भाईंदर शहर में, हमारे घरों में, और आज क्लीनलीनेस के नजरिए अगर आप देखते हैं सड़कों पर तो कितना कचरा रहता है, तो उसके विषय पर आप लोगों को क्या बोलेंगे? क्लीनिंग हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर क्लीनिंग रहेगा तो हम आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट है उसको अच्छा कर सकते हैं। साफ सफाई रहेगी तो हमारे हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हम क्लीनिंग के बेस पे कर सकते हैं और अगर हम शुरुआत करेंगे तो बाकी के लोग को भी हम बोल सकते हैं। कल के जो स्पॉन्सर है हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने आज जिस तरीके से इतने अच्छे काम में स्पॉन्सर किया है, सत्कार में स्पॉन्सर किया है कि लोगों को अवेयरनेस होगा, गौ माता बचेगी, जानवर भी बचेंगे जो प्लास्टिक खा लेते हैं। सर, आप और भी लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? आपने जो आज अपना धर्म किया है, अपना काम किया है स्पॉन्सरिंग करके, उसके निमित्त आप औरों को क्या संदेश देंगे? हम लोग बोलेंगे हमारा बहुत छोटा प्रयास है इस तरीके से, और हम चाहते हैं कि इसमें सारे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और हमारे प्रयास के साथ वो भी अपने प्रयास को इसमें सम्मिलित करें, जिससे रिगालिज के साथ वो भी जुड़ करके आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाते रहें। सर, एक कॉन्सेप्ट होता है कि मैं तन दूंगा तो मन दो और ये थोड़ा धन देगा। जब ये तीनों साथ में मिलेंगे तो काम बड़ा जबरदस्त होगा। लेकिन अमूमन हमें देखने को मिलता है कि तन और मन तो आ गया, धन नहीं आया। तो उसके भी उसमें हमारे प्रयास है, वो हमारे प्रयास कंटिन्यू रहेंगे। हम लोग अगले 3-4 साल में कोशिश करेंगे कि हर एक घर में हमारा ये संदेश चला जाए। यहाँ हमारे साथ मंगल भारत अभियान की महिला विंग की लीडर मौजूद है। आज का ये जो आपका पद यात्रा रहा, आपका आज का जो भी काम रहा, वो कैसा रहा? जी, बहुत अच्छा था और एक सीख है ये हमारे लिए कि हमें प्लास्टिक बैग यूज़ नहीं करना है और साफ सफाई रखना है। आपकी संस्था ने अब तक कितनी सफलता इसमें प्राप्त की है? जी, इसमें सफलता तो अभी बस चल ही रहा है। काफ़ी अच्छा अचीवमेंट्स हैं और आगे भी हम और अच्छा अचीवमेंट करेंगे।
यहाँ पर नाजर स्कूल के विद्यार्थी और उनकी जो शिक्षिका हैं हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और आज के कार्यक्रम के बारे में, डीप क्लीन ड्राइव के बारे में और स्वच्छता के बारे में कुछ जानते हैं। आपका नाम? प्रिया डिकोस्टा। डिकोस्टा मैडम, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आप सड़कों पर चलती हैं, कचरा देखती हैं, किसी को कचरा फेंकते देखती हैं, तो आपका रिएक्शन क्या रहता है? एक्चुअली बहुत गुस्सा आता है। मोस्टली व्हेन यू लुक एट समबडी, अगर किसी को देखते हैं, नॉर्मली हम लोग जाकर आई नॉर्मली गो एंड हैव दैट हैबिट ऑफ रिमूविंग जो भी है एंड पुटिंग इट इन द ड्राइव। और जो थूकते भी है उनको भी वो लोग को समझाते हैं, बोलते हैं कि भाई डोंट स्पिट योर, साइड में जाकर यू कैन स्पिट। सो इट बहुत इरिटेशन, दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग। तो आपने मतलब किसी पान खाकर थूकने वालों को ऐसा बोला भी है? तो कैसा रिएक्शन आया उससे? उनका रिएक्शन है कि आपको क्या प्रॉब्लम है मैडम। दैट वाज द रिएक्शन दैट आई गॉट। या आपका नाम? प्रिंसी तिवारी। प्रिंसी जी, आपका क्या जो है रिएक्शन रहेगा, आपका क्या उसमें रुझान रहेगा जब आप किसी कचरा फेंकते दिखेंगी तो? पहले तो मैं उनको बोलूंगी कि प्लीज मत करिए, और जब वो बोलेंगे सामने से कि आपका क्या जा रहा है, तो मैं उनको बोलूंगी जैसे हमारा घर होता है सेम वैसे हमारा देश भी तो हमारा घर है, हमें उसे साफ सुथरा रखना चाहिए। मोस्टली नहीं मानते लोग, तो कुछ नहीं, उनके सामने हम उठा के वो कचरा डस्टबिन में डाल देंगे, सिंपल। आपका नाम? बेरल मकवाना। बेरल, आज के इस मुहिम में जुड़ के कैसा लगा? काफी अच्छा लगा, काफी मोटिवेटेड हुए। जो कचरा फेंके उनको भी काफी सारा संदेश, जो इन्फॉर्मेशन है देने से अच्छा लग रहा है। आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ती है? मैं 11th में पढ़ती हूँ। आज के इस मुहिम में जुड़ करके आपको क्या कुछ सीखने को मिला? मुझे पहली बात तो सीखने मिला कि कितने जन हैं यहाँ पे जो अपने लिए कचरा, जो अपना देश है उसको घर की तरह मानते हैं, और जो देखा जा रहा है कि कितना क्लीननेस रख रहे हैं, वो मुझे काफी देख के अच्छा लगा। यहाँ पे वही सीखने मिला। यहाँ पर नाजर स्कूल के विद्यार्थियों की जो अभिव्यक्ति है, उनका जो रुझान है, उसको आपने सुना, उनका क्या नजरिया है वो आप लोग ने जाना। आइए और भी अन्य कॉलेज स्कूल के विद्यार्थियों से बात करते हैं। अब हमारे साथ उपायुक्त संजय शिंदे साहब हैं। साहब, अभी तक डीप क्लीन ड्राइव में जो मुहिम चली है, इसमें आपको कितनी सफलता मिली है, कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं और कैसा आपको रिस्पांस मिला? नहीं, लास्ट 2 महीने से हम ये डीप क्लीन ड्राइव ले रहे हैं। इसका मेन इम्पोर्टेंट है कि पोल्यूशन कम करना है और जो रास्ते है वो क्लीन करना, स्वच्छ रखना है। इस मोमेंट में सिर्फ कारपोरेशन का ही काम नहीं, तो आम जनता का भी काम है। इसलिए कमिश्नर सर ने सब मेरा भाईंदर वासियों को अपील किया था कि इस मोमेंट में आप भी सहभागी हो जाइए, और ये मोमेंट रास्ते से लेकर सोसाइटी घर तक जाना चाहिए। अगर घर से ही क्लीन होकर बाहर कोई कचरा नहीं आएगा तो रास्ता ऑटोमेटिक क्लीन रहेगा। जैसे इंदौर शहर है कि वहाँ की पब्लिक खुद क्लीन रखने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए इंदौर एक अच्छा क्लीन सिटी है इंडिया में। उस धरती से मेरा भाईंदर भी एक क्लीन सिटी बनने के लिए हम लोगों का पार्टिसिपेट ले रहे, और आज लगभग 6 प्लेस से अलग अलग डिप्टी कमिश्नर के अंडर ये टीम जा रही है, और बाबा साहब ठाकरे मैदान में हम सब एकजुट होके इस मेरा भाईंदर शहर को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि सब आप मिलके इस स्वच्छता मुहिम में सहभाग हुए। लगभग आज 5 से 6 हज़ार लोग इसमें सहभागी हुए हैं। सर, मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि लोगों की मानसिकता में अब परिवर्तन आ रहा है इसको लेकर के? हाँ, 100% परिवर्तन आ रहा है। आपने सम्मानीय देश के पंतप्रधान मोदी साहब ने 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का नारा दिया था। इस अभियान का अभी रिजल्ट आने शुरू हुआ है। लास्ट 9 साल 10 साल अगर देखेंगे तो हर लोग को लगता है कि अपन स्वच्छ रहना चाहिए, अपना परिसर स्वच्छ रखना चाहिए। जैसे दूसरे देश में या वेस्टर्न कंट्री में जाके लोग देखते हैं कि वहाँ क्लीन कैसे है, तो क्लीन रखने का वही है कि लोग पार्टिसिपेट करते, लोग कचरा नहीं करते। इसी मोह से अपना देश भी स्वच्छ और अपना शहर भी स्वच्छ रखने का हम कोशिश कर रहे हैं। मंगल भारत अभियान संस्था के साथ संत निरंकारी संस्था भी उनके साथ जुड़ी है, और यहाँ पर हमारे साथ चौहान साहब मौजूद हैं जो संस्था का यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे डीप क्लीन ड्राइव के बारे में? सामने आओ। आज ये जो क्लीन ड्राइव है, हमारे जो नगर पालिका का कर्मचारी है वो तो सफाई कर ही रहे हैं, लेकिन जब ऐसे ड्राइव से जब जनता में जागृति आ जाएगी तो आधा काम है वो हमारा उधर ही हो जाएगा। साफ सफाई रहेगी, सबको बीमारी से बचे रहेंगे और सब आनंद में रहेंगे। इसीलिए ये जो क्लीन ड्राइव है वो होना बहुत ज़रूरी है। जनता में जागृति आए कि हमें किस तरह से वो प्लास्टिक थैली नहीं यूज़ करना है। ये सारी जागृति आज ये देने के लिए ये सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं।
नाम? मेरा नाम सुधीर खरंडे है। सुधीर जी, डीप क्लीन ड्राइव के बारे में कुछ बताइए और आज किस तरीके से आपकी संस्था यहाँ पर उपस्थित हुई और आपकी संस्था किस तरीके से स्वच्छता में काम करी उसके बारे में कुछ बताइए। ये जो डीप क्लीन ड्राइव है जो आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने शुरू किया है, उसकी तरफ पिछले साल भी हमारे संस्था की तरफ संत निरंकारी मिशन की तरफ से वॉलंटियर्स और सारे अनुयायी इसमें सम्मिलित हुए थे। इस साल भी तकरीबन 300 से 400 वॉलंटियर्स और संगत के सारे जो महात्मा आने वाले हैं वो भी इसमें शामिल हुए और साथ ही में जहाँ से हनुमान मंदिर से हम निकले और यहाँ तक इस बाला साहब ठाकरे ग्राउंड तक हम आए, तो इससे जन जागृति की जैसे किस तरीके से हमारा आसपास का एरिया है, हमारी जो महानगर पालिका का एरिया है, हमारी सिटी है, उसके साथ धीरे धीरे कैसे देश को भी हम स्वच्छता की तरफ बढ़ते चले जाए, ये इसके बारे में संकल्प किया और सबके साथ हमने जन जागृति भी की। और इसी के साथ हमारे सदगुरु माता जी ने भी यही संदेश हमें दिया है। हम हर साल स्वच्छ जल स्वच्छ कल के लिए जो अमृत कलश का भी एक प्रोग्राम रखते हैं, ये इसी से प्रेरणा लिया हुआ प्रोग्राम है। संत निरंकारी मिशन से भी यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं जो है यहाँ पे भाग ली है और यहाँ पर उपस्थित हुई है। आप अपने मिशन के तहत यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत सारे बैनरों में मैंने आपके देखा कि स्वच्छता अंदर भी होनी चाहिए, बाहर भी होनी चाहिए, प्रदूषण अंदर नहीं होना चाहिए, बाहर भी नहीं होना चाहिए, इस तरह की तमाम चीजें थी। तो आज का कैसा आपका अनुभव रहा, क्या बोलना चाहेंगे? पहले तो सभी को धन्यवाद जी। हमारे सत्संग में सिखाया जाता है कि सबसे पहले भगवान का नाम लिया जाए, सिमरन किया जाए, तो उसी तरह। और जैसा आपने कहा स्वच्छता अंदर भी होना चाहिए, बाहर भी होना चाहिए। तो हमारे जो गुरु थे बाबा हरदेव सिंह जी, उनका यही मिशन था कि गंदगी कहीं ना हो, चाहे वो मन की गंदगी हो या बाहर की गंदगी हो। तो हम हमेशा समय समय पे ये ड्राइव्स करते रहते हैं और आज हमें पहली बार ऐसा मौका भी मिला कि आपके साथ मिलके हमने इसमें सहभाग लिया और लोगों को जागरूक करने का अवसर मिला। काफ़ी अच्छा अनुभव रहा, बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया गया। और मेरे ख्याल से जहाँ भी हम रास्ते में आ रहे थे, जा रहे थे, देख रहे थे कि लोग हमें देख रहे हैं, क्योंकि उनको जागरूक हो, वो हमारा मिशन ही था कि वो हमें देखे और उस बात को अपने आप में डाले। तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके इस रूप में आप सबके साथ पार्टिसिपेट करके और आगे भी ऐसे पार्टिसिपेट करते हुए लोगों में जागरूकता फैलाने का। देखिए कितनी सुंदर बात इन्होंने यहाँ पर बोली है कि जब ये चल रहे थे तो लोग भी इनसे जो है देख करके इनसे जागरूक हो रहे थे और इनकी जो चीज़ें हैं, जो इनके विचार हैं, उसको अपनाने का ये जो है प्रयास कर रहे थे। मंगल भारत अभियान का पहला तो ये है कि अपने देश को धर्म के द्वारा वैभव संपन्न करे। तो धर्म का मतलब बहुत संकुचित नहीं है, मंदिर और जो धार्मिक ग्रंथ है इतना ही मतलब नहीं है। तो जो प्रैक्टिकली आज के दिन में इम्पोर्टेंट चीजें हैं, तो उसमें क्लीनलीनेस, स्वच्छता जो है या पर्यावरण जो है उसकी संरक्षा, ये बहुत इम्पोर्टेंट मायना रखती है। इसलिए ये जो प्रोग्राम है कि प्लास्टिक वन टाइम सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसको बैन करना है, तो ये तो हलचल चल रही है लास्ट 10 सालों से इस कंट्री में, इस दुनिया में। तो हम ऐसे लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इसका महत्व जानते हैं और इसके लिए सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे कि आज का जो यह कार्यक्रम है वो हमने पॉलीथीन हटाओ और देश को पर्यावरण से बचाओ के बारे में मैं यही कहूंगी। आज हमने यह अपनी सभी महिलाओं को सभी घरों में हमने संदेश दिया है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हमें सूखा कचरा अलग करना है, गीला कचरा अलग करना है और पॉलीथीन हमें नहीं यूज करना है। हम किसी भी मार्केट शहर में जाते हैं तो अपने साथ हम कपड़े की थैली को साथ में रखेंगे, या हम सभी मीरा भाईंदर वासियों ने संकल्प लिया है।